मीडिया दोस्त लोग, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड आज का इस वार्तालाप में आप लोगों को वेलकम करता है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को कुछ लोगों ने बंद कॉल डिक्लेयर करके ये कोशिश किया था कि ईटानगर में जो 4-5 लाख रहते हैं उनको बंदी बनाने के लिए उन सभी का एसेंशियल सर्विस को पूरा खत्म किया। मेडिकल में जाने वाला लोगों को पूरा बंदी बना के रख दिया। सड़क में चलने वाला लोगों को बंदी बनाया। स्कूल कॉलेज जो पढ़ाई करता है सभी को बंद कर दिया। एग्जाम देने वालों को भी सब परेशान करके रख दिया था। हम लोग मजबूरन इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा ताकि जिसका कारण से उन लोगों को बहुत परेशानी हुआ। ईटानगर जो है हमारा, जो सरकार बहुत कोशिश करने के बाद रेलवे स्टेशन को यहाँ लेके आया, एयरपोर्ट को लेके आया। एयरपोर्ट में आने वाला को भी बंदी बना दिया, रेलवे स्टेशन आने वाला को भी बंदी बना दिया। तो इस बंद कॉल को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। इसको लेके काफी अरेस्ट भी हुआ और इस अरेस्ट के दौरान सड़क पे जो लोग वेंडर्स लोग, कुछ लोग इस प्रकार से एक्टिविस्ट बन गया था, उनसे हमने बात किया था कि हमें समझाओ कि ये बंद कॉल कितना तक सही है। और हमें पता चला, जैसे अभी कुछ जिला से भी हमको, डिस्ट्रिक्ट से भी खबर मिला। मेरा पास जो ऑफिसर यहाँ बैठा है COEAC, उनका माँ पिताजी भी इस बंद कॉल में जुड़ा रहा। उन्हें पूछा गया मजिस्ट्रेट कि आपका बेटा के लिए आपने कितना पैसा दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा के लिए हम तो पैसा दिया ही नहीं है। तो आप बेटा को पैसा नहीं दिया है तो आप किस लिए यहाँ बंद कॉल में अभी जुड़ा है? क्योंकि ये नालन बॉयड तो इसी चीज का बात को बोलता है कि जो एग्जाम में पास हुआ है या फेल हुआ है, जो एग्जाम है उसको नालन बॉयड करना है। ऐसे करके बहुत से परिवार को हम लोग ने मिला है, और ऐसे भी लोगों को मिला है कि नालन बॉयड क्या है, तो नालन बॉयड तो लड़का नहीं तो कोई लड़की होगा, हम भी उसको एकदम देखने दिले। उन लोगों को ये नालन बॉयड कोई इंसान होता है सोचता है। तो ऐसे करके हमें बहुत से लोगों को मिला है कि इस प्रकार से बिल्कुल उसको पता नहीं कि ये बंद कॉल किस लिए करता है, नहीं करता है। तो इसी कोई वीडियो को लेके एक हमारा राइट साइड में एक जो हमारा एक दोस्त बैठा है, उन्होंने हमें फेसबुक में हम लोगों को बोला है कि ये बंद कॉल जो है सुप्रीम कोर्ट जो डिक्लेयर किया है, इसका पास कोई सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, 7 बेंच, कितना बेंच होता है। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हायर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनका पास है बोला, जो बंद कॉल को उसको जो डिक्लेयर किया गया था उसको नलिफाइड किया हुआ है, या उसको उस ऑर्डर को खारिज किया गया है। उनको उसको लेके उनका पास है बोला। आज उनसे सुनते हैं कि बंद कॉल को किस प्रकार से जो ऑर्डर हमने बेसिस बना के हमने जो बंद कॉल को जो कॉलर लोग को अरेस्ट किया है, उसको अभी वो बताएगा कि उनका पास ये ऑर्डर है, बंद कॉल तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बंद कॉल जो है लीगल है, वो बताएंगे। इन बात गलत बोला है, मैं क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, पहला बात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ और
मैंने कभी नहीं कहा कि बंद कॉल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का इसको अगर पहले उसको जवाब दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, हम नहीं बोला है। आपका पास अगर ये बंद कॉल को, हम बंद कॉल से कनेक्टेड बात है, अगर बंद कॉल को अगर आप सही नहीं डिक्लेयर करता है तो आगे बात नहीं बोलना है। पहले बंद कॉल को आप कोई एक तो ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें आपको बंद कॉल को सही है बोल। आपने क्या लिखा था सर? मैंने ये लिखा था सर को कि सर आप जो है सब्जी बेचने वाला को क्यों पूछ रहे हो कि नल एंड वॉइड क्या है, ये क्या है, तो मुझसे डिबेट कीजिए, ऐसा मैंने सर को लिखा था। तो सर मैंने कभी नहीं बोला कि ये बंद कॉल होना है नहीं होना है, वो मेरा ओपिनियन है नहीं। नहीं, बंद कॉल नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू द बंद कॉल। बंद कॉल नल एंड वॉइड, मैंने कभी नल एंड वॉइड मांगा भी नहीं। नहीं, नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू बंद कॉल, राइट। सो बंद कॉल को आप पहले बात कीजिए जी। नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू बंद कॉल, अगर नल एंड वॉइड है तो बंद कॉल है जी। उन लोग का डिमांड जो है बंद कॉल इसलिए किया कि नल एंड वॉइड ही सब्जेक्ट है जी। सर अच्छा, बंद कॉल को आप बताइए, बंद कॉल को बताइए जी सर। उसके बाद नल एंड वॉइड, बंद कॉल सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन आप बताइए सर कितना पॉइंट्स का डिमांड था, आप मुझे बताइए। अभी जो बंद कॉल हुआ था कितना पॉइंट्स का डिमांड था, आप बता के देखते हैं। बंद कॉल को आप ही बताएगा कि बंद कॉल को पहले बताओ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हाँ जी। आप मानता है कि नहीं? मानता हूँ। तो मानता है तो आप किस लिए बंद कॉल डिक्लेयर करेगा? मैं कभी नहीं किया। नहीं, क्यों डिक्लेयर करेगा? नहीं करना चाहिए। मैं यही, और जो किया है उसको अरेस्ट करना चाहिए, एग्री करता हूँ, लेकिन आज का डिबेट का टॉपिक वो नहीं है। नहीं, हम जो बोल रहे हैं कि बंद कॉल में ही हमने उसको पूछा जी। आपने ये बताओ कि बंद कॉल से पहले हमने कभी किसी को पूछा है नल एंड वॉइड के बारे में? नहीं पूछा है जी। तो नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू द बंद कॉल जी। आप नल एंड वॉइड को लेके बंद कॉल क्यों किया, यही हम पूछा है जी। तो उसका जवाब दो, बंद कॉल क्यों सही है? सर वो तो मैंने कभी बोला नहीं सही है करके। नहीं, आपने कभी मुझे देखा है बंद कॉल से पहले नल एंड वॉइड के बारे में पब्लिक को पूछते हुए? नहीं देखा है। नहीं देखा। तो आप किस लिए ऐसे आपने बोला है कि ये हम गलत बोल रहे हैं, गलत पूछ रहा है? क्योंकि सर वो लोग इलिटरेट है तो उनको मालूम नहीं है, बस वो लोग जो है सपोर्ट करने के लिए आए कि स्टूडेंट का जो उनका जो बच्चा है वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि पेपर सेल हो रहा है। तो नल एंड वॉइड टर्म पर्टिकुलरली उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन उनको मालूम है कि जो डिमांड्स था सबसे पहले 13 पॉइंट्स था, तो गवर्नमेंट ने बोला फरवरी 18 को कि फुलफिल करेगा। मैं निप्पो नाबम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नल एंड वॉइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उनको छोड़ के जो रिमेनिंग 11 पॉइंट्स हैं उनमें से भी मेरे ख्याल से ये 2 या 3 पॉइंट्स सॉल्व हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था उनका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और ये निप्पो नाबम वाला को भी कुछ रिकमेंडेशन करेगा बोला था, तो वो सब नहीं हुआ। आप तब तो आप मीडिया वाला भी इधर है जी। होम मिनिस्टर का यहाँ में जो ब्रीफिंग हुआ है वहाँ में होम मिनिस्टर ये निप्पो नाबम का अरेस्ट जी, और अभी हम जितना भी अरेस्ट किया है और बंद कॉल में एक्टिविस्ट लोग है वो पूरा निप्पो नाबम का अरेस्ट का बारे में बात कर रहा है। आप निप्पो नाबम का बात नहीं करेगा बोल रहे हैं? नहीं करेगा बोल रहे हैं। तो किस लिए आप निप्पो नाबम का बात करना होगा? क्योंकि बंद कॉल का जो मेन उन लोग का मेन मुद्दा है जी, चाहे नारी शक्ति हो या कोई भी हो, यहाँ में मीडिया लोग भी आप उसको पूछ सकता है। निप्पो नाबम का पॉइंट इज द एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 1। नंबर 2 ये नल एंड वॉइड है, और आप यहाँ में होम मिनिस्टर का जो ब्रीफिंग आप सुना होगा उसमें भी ये नल एंड वॉइड को इम्पोर्टेंट माना है जी। और दूसरा पॉइंट इतना स्ट्रेस उसमें हमने नहीं सुना जी। ठीक है, तो नल एंड वॉइड को जब फरवरी 18 में मीटिंग हुआ था, जब पूरा सेक्रेटरिएट को लोगों ने घेर दिया था, तब रिजल्ट ये निकला था कि सीएम सर खुद बोला है कि होगा, तो उसको ट्रस्ट करके सब लोग निकल गए कि होगा, रिकमेंडेशन करेंगे। बाद में क्या होता है कि कुछ रिकमेंडेशन नहीं करता है, जो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उस दिन का उसको सेम टू सेम फॉरवर्ड करता है, तो उसमें रिकमेंडेशन चला जाता है। तो उससे फ्रस्ट्रेटेड है कि नल एंड वॉइड नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रिकमेंड तो कर सकता है कि सीएम सर ये तो लिख सकता है कि यू शुड थिंक अबाउट नल एंड वॉइड, ऐसा लिख सकता है जो नया कमीशन आएगा, वो बात है। और वैसे इसमें सर ये वाला अभी आपने बोला कि निप्पो नाबम और ये नल एंड वॉइड, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो रिसेंटली जुड़ा है।
जो अभी का बंद कॉल विवरण नहीं है, इसी के ऊपर ही बात हुआ। नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक है कि एसटी डुप्लीकेट एसटी जो निकाल के टिप्पणी में मांगलों करके है, वो भी आया इसमें सर। नहीं इसमें सर, नहीं है। सोलडुम ने बोला नहीं इसमें वो अभी जो होम मिनिस्टर का यहाँ पे जो ब्रीफिंग है जी। अच्छा, यहाँ होम मिनिस्टर का ब्रीफिंग में आप लोगों में से कौन था? लास्ट ब्रीफिंग, हाँ, उसमें क्या क्या पॉइंट था जो उन्होंने जो बोल रहा था? ये सर वो लास्ट में जो नारायण गोयल को ना, हाँ। मतलब वो लोग लिख दिया बोले कमीशन को ना, हाँ। तो जब कमीशन गठन करेगा तब जो कमीशन हाँ। आएगा ना हाँ। वो तब तय करेगा। हाँ, वो बोला है। बाकी बात तो बनकुल का बाकी ये कब हुआ था? ये ब्रीफिंग कब हुआ था? लेटेस्ट है, बनकोल, हाँ, बनकोल का समय का है। 7 तारीख को ना, हाँ, ऐसे 7 लिख दिया बोला सर। उससे पहले तो पता नहीं, मेरा लेटेस्ट यही है कि भेजा है, लिखा है, रिकमेंड करेगा बोला है, लेकिन एक्चुअली रिकमेंड नहीं किया, सिर्फ माइनस को भेज दिया, ऐसा था। उसके बाद अगर हुआ है तो वो तो फिर नया डेवलपमेंट नहीं, ये तो 7 तारीख का का हम लोग को नहीं दिया अभी तक, उसका लिखा है। तो फिर लेकिन बोल दिया, दे दिया। तो है, हाँ। सबूत दीजिए हम लोग। सबूत नहीं तो फिर नहीं मान सकते। नहीं देखो, आप बोले हैं क्योंकि हम जो बनकोलर्स लोग को मिला है जी उनका कहना है कि ये जो नारायण बोय लड़का है ना लड़की है, जी। हम इसको टिक करने दिले बोलते हैं। जी तो आप उसको समझाइए कैसे टिक करेगा उसको। जी। तो नारायण बोइड सर, आप थोड़ा इंटरप्ट कर सकते हैं? हाँ, कर लीजिए। नारायण बोइड बोलने का सर, आप विदाउट ये कमीशन में भी आप कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट का ना, हाँ। तो आप गवर्नमेंट आप चला रहा है तो पब्लिक के लिए काम करना, आपका ड्यूटी करना, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। विदाउट कमीशन में भी आप कर सकता था, आप नोटिफिकेशन जारी कर सकता था। आप जो है कि उसमें वो बुला के आपका मिनिस्टर एमएलए लोग को बुला अच्छा, के आप कोने से ऐसे करिए, वैसे आपका भी बात कर सकते हैं। नहीं, आपका मोबाइल आप वहाँ से गूगल में देखिए, आर्टिकल 315, 316, 317 में जाके देखिए। आर्टिकल 316 सेक्शन 1 कितना था? आर्टिकल 316 हाँ। और सब सेक्शन 1 ए। हाँ, आप पढ़िए उसमें। नहीं, जो भी हो नहीं, उसमें पढ़िए। नहीं, वो आर्टिकल को आर्टिकल 316 और 1, फिर उसका सब सेक्शन 1 होगा और फिर ए। तो मैं बता देता हूँ वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि अगर कमीशन कुछ वजह से वो हो गया, डाइल्यूट हो गया या डिजोल्व हो गया, तो जो गवर्नर और जो एक ज्वाइंट कमिश्नर या ऐसा कुछ टर्म है, ज्वाइंट कमिश्नर कुछ है, वो दोनों मिलके, 2 आदमी मिलके कमीशन चला सकते हैं, मतलब एपीपीएससी को चला सकते हैं, ऐसा लिखा है। 2 आदमी मिलके, गवर्नर और एक आदमी। ये आर्टिकल इधर लागू नहीं होगा क्योंकि ये डिजोल्व हुआ ही नहीं है। नहीं सर, डिजोल्व का बात नहीं, एक आदमी रिमेनिंग। नहीं, आप बोल रहे हैं डिजोल्व होने से। नहीं, डिजोल्व मतलब रिमेनिंग लोग एक बच गए। नहीं, जस्ट वन बचने से भी हो जाएगा जी। रुको, इसको पढ़ने दो, आप पढ़ो तो उसको। सर ये यहाँ लिखा है, इफ द कमीशन ऑफ द चेयरमैन, शायद पता नहीं है कि नहीं है, मैंने आर्टिकल 316 क्लोज 1 ए का मैंने लिखा। If the office of the chairman of the commission becomes vacant, if any such chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform duties of his office, those duties shall until some person appointed under clause bracket 1 to the vacant office has entered on the duties thereof, or as the case may be, until the chairman has resumed his duties, be performed by such one of other members. one of other। हाँ, उसके बाद गवर्नर। नहीं, गवर्नर तो नहीं आया, क्वेश्चन आया। नहीं, वो सेंट्रल का है, वो यूपीएससी का है। उसके बाद पढ़िए। हाँ, उसके बाद यहाँ लिखा है, in the case of the union commission or joint commission and the governor of the state, the case of the state in the case of a state commission may be appointed for the purpose। वो वाला सेकंड वाला स्टेट का। वो आगे बोला हाँ, नहीं वही अभी जो आप लास्ट में पढ़ा, गवर्नर और एक मेंबर कर सकते हैं। नहीं, गवर्नर क्या बोल रहे हैं सर? अगर चेयरमैन कोई एक इंस्टेंस बता दीजिए, कोई स्टेट में इस प्रकार से ये हुआ है, कोई स्टेट, कोई, क्योंकि इसका ये एग्जांपल एक तो आप बताइए। सर एग्जांपल तो नहीं, लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केस है, तो मतलब कि प्रोविजन है तो अप्लाई तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर प्रोविजन है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। एग्जैक्टली क्या लिखा है, आप अच्छा से पढ़ो। गवर्नर फंक्शन करेगा, गवर्नर। आप पढ़िए। सर मैं पढ़ चुका सर। नहीं, पढ़ के बताइए। होगा चलिए। क्योंकि ये जो है, इसलिए दिस इज पब्लिक लोग जानना चाहता है ना
कहाँ पे? कि आप जो नॉलेज के लिए हाँ, हाँ, आर्टिकल 316 सब सेक्शन 1 और प्रोविजो नहीं 1A, हाँ। तो if the office of the chairman of the commission becomes vacant, or if any such chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office, मतलब कि चेयरमैन का पोजीशन अभी वैकेंट होने से, फॉर एग्जांपल अरुणाचल में निप्पो नबाम चला गया, उस तरह का वैकेंट हो गया, दोज ड्यूटीज शेल until some persons appointed under clause 1 to the vacant office has entered on the duties thereof, or as the case may be, until the chairman has resumed his duties, can be performed by one of the other members of the commission as the president in the case of the union commission, मतलब यूपीएससी के लिए है, और अभी स्टेट के लिए, और a joint commission and the governor of the state in the case of a state. ये है बस सर, वही ये क्या है, क्या करेगा वो? सर ये ज्वाइंट कमिश्नर, गवर्नर फंक्शन करेगा। गवर्नर और ज्वाइंट कमिश्नर मिलके इसको आगे ले जा सकता है, मतलब कि वो लोग ये कमीशन को चला सकते हैं। इसका हिसाब से वही है सर, मेरे ख्याल से, मेरा इंटरप्रिटेशन तो वही हो रहे हैं। तो इसका बस बताओ, इसका बाद बताओ आप उसको। बस हो गया सर। नहीं बताइए, इसमें अभी अरुणाचल का केस में आप बताइए क्या है। जी, तो अरुणाचल में सर चेयरमैन तो नहीं है, तो अभी एक मेंबर है, हाँ। तो वो और गवर्नर मिलके चला सकते हैं, मतलब इसके हिसाब से वही होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर गलत नहीं हो तो। गलत भी हो सकता हूँ, नहीं गलत हो सकता है, मेरा ख्याल में ऐसे नहीं होता है आपको। तो अगर सर वहाँ पे जो लिखा है वो है तो वही है, फिक्स्ड है, गलत नहीं है। गवर्नर विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस नहीं, वो और ज्वाइंट कमिश्नर मिलकर फंक्शन करेगा, ऐसा बोला है। नहीं वही तो गवर्नर चेयरमैन होगा ना, ज्वाइंट कमिश्नर होगा, दोनों मिलके है। हु इज द ज्वाइंट कमिश्नर? तो पता नहीं मुझे, तो पता नहीं है तो कैसे आप बोल सकता है ज्वाइंट कमिश्नर कौन तो है? उसको जो अभी रिमेनिंग है वही होना चाहिए मेरे ख्याल से सर। रिमेनिंग मैं तो सर गवर्नमेंट ये उसका टेक्निकलिटीज का उतना पता नहीं है मुझे, तो इतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकता मैं। नहीं, आज तो आप बताने आया ना, बताओ ना। मैं तो कुछ और बताने आया था, आप तो डाइवर्ट करा दिया सर, मैं तो कुछ और बोलने डाइवर्ट नहीं है। अभी ये जो है, अभी जिस स्टेट अरुणाचल का कंडीशन में तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हुआ है जी, हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। उसका बाद अपॉइंटमेंट हो गया, और टेकिंग के लिए तो था। उसको कौन अपोज किया है? पब्लिक ने किया। हाँ, तो किस लिए अपोज किया? सर मैं कमीशन जो उद्घाटन करने जा रहा था ना, वो कमीशन नहीं, उद्घाटन नहीं है वो, जो कमीशन मैं बोल देता हूँ, उद्घाटन नहीं है। क्या चीज का उद्घाटन? उद्घाटन। तो वो जो है किसले मैं बोल देता हूँ, ये आया था ना, उसका माइंड संतुलन ठीक नहीं है, कुछ दिन महीने पहले इधर उधर। अच्छा, कौन से आपका पास नहीं, रिमोर्स नहीं चाहिए ना आपका? ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था? फिर भी सर वो तो आपका सिर्फ नहीं, फिर भी किंतु परंतु अंतु ये नहीं होगा। हम बोल देगा सर, वो एक केस था, उसको हम र्यूमर मार सकते हैं, वो कहीं खो गया था वापस आ गया, वो अलग बात है, वो तो उसका मेंटल कंडीशन पे था। लेकिन दूसरा बात ये था कि मेंटल बोलने से आपको तो मेंटल कंडीशन खराब था, वो उसका सर्टिफिकेट दिया था आप लोग? कोई नहीं सर, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा रीजन ऐसा था कि सर उसका एज जो ज्यादा हो रहा था, तो वो आने से भी 1 ही साल के लिए आ रहा था। अच्छा, आप फिर से जाइए, ये 2 साल नहीं आपका ये क्या बोलता है, फिर आर्टिकल में जाइए, उसका एज क्या है? 65 शायद, 65 लास्ट। कौन सा? उसका नहीं 65 तो आपका रिटायरमेंट होता है। 62 हम लोग का होता है, हम लोग का स्टेट का। तो 62 पार हो गया था शायद, ऐसा ही बोल रहा था। 62 पार हो गया। नहीं, आप तो शायद परंतु यहाँ जो नहीं मालूम है तो मालूम नहीं बोलो, तो मालूम नहीं सर। लेकिन सुना मैंने, परंतु नहीं मत बोलो। हाँ, लेकिन सुना मैंने सर कि उसका 1 ही साल या 2 ही साल बचा, ऐसा मैंने जो भी हो। एलिजिबिलिटी आपको जो हमारा जो आर्टिकल है जी, वो आर्टिकल के मुताबिक एलिजिबिलिटी जो है, और टेन्योर मैक्सिमम एज जो लिमिट जो है इधर 6 इयर्स, और एज जो है 65 होने से रिटायर होना है जी। तो वो 65 से पार हो गया था? नहीं, कम था, 1 साल कम था। तो किस लिए उसको अपोज करेगा? सर वो तो मैंने नहीं किया ना, पब्लिक ने किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि उनको 1 साल के लिए चेयरमैन ने चाहिए, उनको चाहिए कि 2-3 साल के लिए, जो कि लंबा तक चलाए। वो 1 साल के लिए आएगा फिर गायब होगा। ये नहीं, पब्लिक का डिमांड आपके लिए सही था? मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं एक्चुअली।
मैं तो आपको बस उसके लिए सब्जी वाले के लिए बात करने के लिए आते नहीं नहीं, सब्जी वालों को तो यही चीज को तो मालूम नहीं है ना, इसलिए आज ये मीडिया लोगों को भी लेके आया है जी, जी, सर, आप भी ना, कुछ आपका भी एक सिटीजन हिसाब से जी, रेस्पॉन्सिबल बनता है। जी। मेरा भी एज ए डीसी, ये अभी हम जो काम कर रहे हैं नॉट एज ए डीसी, बट एज ए सीनियर सिटीजन हमको लगता है कि पब्लिक को अभी जैसे कि हमने बताया, पब्लिक आप जिसको बात कर रहा है वो ये बोलता है कि हम आगे भी बताया, ये नालन बोइड लड़की है ना लड़का है, इसको टिक करना पड़ेगा बोलता है। और मेरा यहाँ में एक COEAC है, उसका माँ भी एजुकेशन करता है, जबकि नालन बोइड का मुताबिक से उसका बच्चा को भी तो हटाना चाहिए। देखो इसको नॉलेज नहीं है। मैं आज आपको यहाँ बुलाने का कारण ये है कि हम भी कोशिश किया ना, सड़क पे जाके सबको बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनको समझ में नहीं है। उनको सिर्फ ये बात मालूम है कि तुमको तो 50 लाख नहीं होने से तुम्हारा बच्चा नौकरी नहीं मिलेगा। मैं बार बार आप भी देखता होगा, हम यही बोलते हैं कि देखो जो हो गया उसको, एक हमारा देश का कानून है, उसको क्यूरेटिव पार्ट को पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा, चार्जशीट करेगा और प्रॉपर कोर्ट में उनको दाखिल करेगा, कन्विक्ट करेगा, वो केस चलेगा। दूसरा है कि जो हमारा आगे वाला जो रिप्रोमेटिव पार्ट है, हम लोग इसमें कोशिश करना चाहिए, पब्लिक भी और जो भी ये जो लोग एक्टिविस्ट है करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है, उसको हमारा नया जो कमीशन को जल्दी गठन करने देना चाहिए, और वो नया कमीशन में अच्छा मेंबर लोग आना चाहिए, और ताकि हमारा जो नालन बोइड केस को भी सरकार उसमें परस्यू करा देगा, वहां में भेज देगा, वहां में एग्जामिन करके उसको भी सेटल करना है। तो मेरा ये चीज को समझाना है। आज आपको हम यहाँ बुलाने का कारण तो ये है, इफ यू आर ए गुड पर्सन, यही बोला है कि हम कोशिश करना चाहिए कि थ्रू दिस मीडिया एंड दोज हु आर हियर, जो वीडियो बना रहा है उनका थ्रू हमारा पब्लिक को गुमराह नहीं करना है, इंस्टिगेट नहीं करना है, प्रोवोकेशन नहीं करना है, उसको सही बात बता दो ना, लेट हिम डिसाइड वो क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ में नालन बोइड एक लड़का है ना लड़की है, उसको टिक करना है बोलता है। ओहो, वो सर मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा, लेकिन हाँ नहीं वही है ना, इसलिए इफ यू आर ए गुड पर्सन यू शुड हेल्प मी एज ए सिटीजन ऑफ कोर्स। तो ये उन लोग को सही चीज को बताना है। अब दो पार्ट है ना, एक है जो गलती हो गया, एग्जाम खराब हो गया, नालन बोइड इंक्लूडिंग, उसको डिसाइड करना है। एक है ये होगा कमीशन डिसाइड करेगा, एक है पुलिस लोग डिसाइड करेगा। अभी तो CBI को दिया हुआ है, तो हम लोग कोऑपरेट करके उसको एविडेंस बिना तो कन्विक्ट होगा नहीं है। इसलिए हम लोग सब लोग मिलके जो ये वीडियो को देखता है, कोई भी आदमी अगर उसका पास एक कोई सॉलिड एविडेंस है वो हम CBI को दे देना है, ताकि जो गलती किया उसको कन्विक्ट हो जाना है। और ये हमारा जो एपीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना जल्दी होगा इसको परमिशन करने देना है, क्योंकि एज फैक्टर हो जाता है। अब 3 साल बढ़ाने से क्या करेगा, पढ़ने का एक उम्र एज होता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग ये करना है। तो इसलिए आपको हम आज बुलाया, कारण यही है कि हम एक अच्छा आदमी के हिसाब से लोगों को अच्छा सही चीज समझाना है, यही बात है। जी सर, हम बोलना चाहेगा, ये हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे, सेकंड टाइम मिल रहे हैं। आपको याद है कि नहीं वो तो पता नहीं, आपको याद है सर? हमको याद नहीं है। हाँ, वो ये उस दिन होटल में कुछ फंक्शन था ना, इवेंट डिबेट क्विज कंपटीशन, चश्मा पहन के आया था मैं, काला चश्मा पहन के, ठीक है। तो होगा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग जब 18 को देख रहा था प्रोटेस्ट ना, तब तो गवर्नमेंट मतलब कि सब लोग बोल रहा था, जो अंदर घुसा था, सोलदोरुम बोलिए, तचिपुरु बोलिए, सब बोल रहा था कि पेमा खांडू जी बोल रहा है कि होगा ही होगा नालन बोइड। तो मुझे लगता है कि कम से कम गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि अपना कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये, इसका मतलब देखो जी, अभी इसी चीज में हम दोनों का प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं कि पेमा खांडू नालन बोइड को एक्सेप्ट किया था, होगा। अभी आप बोलिए ना, अभी जैसे कि मैं नहीं वो बात छोड़ो, आप बोलिए जैसे कि अभी आप एक गायनेकोलॉजिस्ट है जी, मेरा चश्मा का प्रॉब्लम है जी, आपका पास हम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो ये जो इशू जो है गवर्नमेंट का अथॉरिटी में, उसका जुरिडिक्शन में है कि नहीं है। अब पेमा खांडू अगर बोला भी ना नहीं बोला मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो मालूम है कि वो रिकमेंड करके भेजेगा केस को, वो तो सुना है, देखा है, आपका माइनस में भी हम देखा है। लेकिन is this person is the authority to decide the null and void or not? Whether it is the person, it
is the Public Service Commission is the concerned autonomous body to decide the null and void or not. जी स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसको हमको आप बताइए तो। सर, जी असेंबली में रुकिए नहीं, रुकिए रुकिए जी असेंबली में पास ठीक है नहीं, सर, नहीं, ठीक है सर, मैं आपका बात समझ गया। हाँ। मान लीजिए कि पेमा खांडू जी या सीएम जो है वो राइट पर्सन नहीं है, ठीक है, मान गए हैं, और ऑटोनोमस बॉडी होगा, हाँ। वही बात है। लेकिन सर ये प्रॉब्लम होता है कि हर बार वही होता है, 2014 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, तो हर बार होता है। तो इस बार भी मतलब कोई गारंटी नहीं कि नहीं होगा, मतलब कि नेक्स्ट वाला जो भी बॉडी फॉर्म होगा वो भी मतलब गारंटी नहीं कि वो कुछ फियास्को नहीं करेगा। नहीं, फिर तो ये भाई, repeatedly हो रहा है, फिर तो आप- मुझे लगता है फिर- कि नहीं, एक शॉक देना पड़ेगा, एक झटका देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है देखो सर। अभी आप फिर से उसको बात करें, क्योंकि आप फिर वो बात को बोल रहे हैं जो चीज हमको लगता है कि आपको इंटरप्ट करना जी। चाहिए। देखो आपने एसएसबी को देखा है, जी एसएसबी में भी बहुत करप्शन हुआ, जी उसमें भी काफी पैसा का बात हुआ, आदमी बहुत टर्मिनेशन भी हो गया। जी जी तो अभी एसएसबी 2 साल हम खुद डिस्ट्रिक्ट का जो सुपरिटेंडेंट जी। है, हम यहाँ में 90% यहाँ में एग्जाम कंडक्ट होता है। जी जी तो आपने कभी कोई शिकायत मिला है? एसएसबी को भी ऐसे समय में गुजरना पड़ा। जी जी तो मैं आपको यही बोल रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी वही एक समय में गुजरा है। जी। अभी आने वाला दिन में जी हमारा साइड से हम तो आपको एश्योर कर सकता है कि वो नहीं होगा करके जी। नहीं होगा वो, जी, जी, क्योंकि जी। मैं खुद देख रहा हूँ ना। जी, अभी जी। मैं एसएसबी को, मेरा यहाँ में भी जो एसएसबी का जो नया रिक्रूटी इधर है, जी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़का हमको मिला है जी ना। ये हम आपको अब भी चेक कर सकता है जो जी, जी। जिसको सिलेक्शन हुआ है। जी, जी। तो इसलिए हमारा विश्वास है, एकदम जी। स्ट्रांग बिलीव करता है कि जी। एसएसबी को जैसे हुआ है, गवर्नमेंट का जो मूड को देखा है, जी स्पिरिट को देखा है, जी। वो जैसे एसएसबी को किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी उन ऐसा लोग करेगा, करेगा। रिफॉर्म्स तो करेगा। इसलिए हम यही बात को एक पॉजिटिव बात में आपको हम जी। बोलेगा सोचते हैं। आप हमने- हमेशा आप- नेगेटिव नहीं सर, हम आपका में बात जाता समझ है। गया सर। नहीं, आप नेगेटिव में जा रहे बिल्कुल हम समझ गए सर। सर हमें दो साइड को देखना पड़ता है ना। मछली बाजार बन गया ना, अभी दोनों से एक एक क्वेश्चन करो। नहीं 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 कोई बात नहीं सर, आपका बात समझ गया मैं, लेकिन हमें सर 2 पॉइंट्स को देखना पड़ता है, वही मेन बात है। तो वही मेन बात है, 2 पॉइंट्स को देखना, 2 साइड्स को देखना पड़ता है। तो पॉजिटिव साइड भी है और निगेटिव साइड भी है। निगेटिव साइड को इसलिए मैं फोकस करोगे कि ये चीज बार बार होती आ रही है, वही वही इसलिए मैं फोकस करो। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, क्लीन होगा कमीशन, तो बहुत अच्छा बात है, तो हम लोग वेलकम करेंगे उसको। नहीं, जैसे जी। एसएसबी का एग्जांपल दिया। दिया आपने, जी जी सुन लिया जी, सुना हाँ, सर तो जी। इसको नहीं, बात जो है हम यहाँ आप लोगों को जी। बुलाने का कारण ये है कि हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव बात करना चाहिए। जी, जी, जी। क्योंकि जो चीज नहीं हुआ है, अगर उसको बोलने से तो आप हमको करप पा सकता है। हमने अपना आंखों का सामने में एसएसबी को बदलते हुए देखा है और इसी सरकार ने बदल दिया है। और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट हूँ, पर एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। अभी हम सीसीटीवी भी लगाने जा रहे हैं, अप्रूव हो गया है। तो इसको एग्जाम को हम लोग यहाँ इतना सुंदर से जो बदलाव लाया है, तो ये एफिशिएंस भी होगा। तो इसको अगर जब तक नहीं हुआ है, तो अभी आप कैसे बोल सकता है कि जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि जी। नेगेटिव और पार्ट को भी इंक्लूड कर रहा है। तो जब नहीं देखा है, हम भी नहीं देखा है, ऐसे हम बोला है, लेकिन हमने एसएसबी को देखा है, जी। तो जरूर ये एफिशिएंस भी होगा। और मैं आगे आपको बोला है कि जी। एज जा रहा है, समय जी। जा रहा है किसी किसी का, जी। तो इसको हमको कोशिश करना चाहिए कि बंद कॉल नहीं करके जी। इमीडिएट हम सरकार को मदद करके पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी बैठाना है, अच्छे लोगों को पकड़ के बैठाना है और जल्दी बच्चा लोग को जो लोग अभी एज जा रहा है, अब 3 साल एज बढ़ाने से भी नहीं होता है ना, जी, उसका जी। भी पढ़ने का मूड होता जी, है। जी। तो इसलिए हम यहाँ कोशिश करना है कि इंस्टेड ऑफ बंद कॉल, जी। और जो भी कुछ गलती कुछ सरकार से हुआ या स्लो हो गया, वो चीज को अभी हम लोग रेक्टिफाई करके आगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको जाके ये हमारा समाज को, हमारा जो यूथ को हम वो आगे ले जाना चाहता है। इसलिए आपको हम बोले कि इफ यू आर ए गुड पर्सन यू कम एट 11 AM। जी जी जी। तो आप सर- ऐसे गुड पर्सन बोलिए ना सर मैं अच्छा मैं लगेगा। ऐसे गुड पर्सन ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कॉन्शियस पर्सन बोल रहा हूँ सर, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव बोलूंगा। हाँ। तो सर वन कॉल तो क्योंकि मैं भी, बहुत लोग देख रहे हैं। जी जी जी, हमको नहीं, आपको देख रहे हैं। जी जी सर, वन कॉल तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वन कॉल से बहुत सारा लॉसेस होता है, वो सही बात है। लेकिन जो है वो निगेटिव में फिर जाना पड़ेगा। नहीं। लेकिन जो है 13 में तो 2 पॉइंट्स आपने बोला कि निप्पो नबम और ये वाला तो थोड़ा लेकिन- मुश्किल है। वो 11 रिमेनिंग में से भी सर वो 5-6 तो सोल्व हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो मैं आपसे नहीं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हाँ। जो आपने बोला था उसको आप सोल्व कर दीजिए,
ये मुगांग याब्यांग करके कुछ है, उसका सॉल्व कर दीजिए। और तेचीपुर और तारानालो उसके ऊपर केस नहीं करेगा बोला था 18 फरवरी में, लेकिन बाद में पता चला कि 22 मार्च में पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर है, जबकि सीएम ने प्रॉमिस किया था कि नहीं होगा। तो ये सब आप सॉल्व कर दीजिए, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, आपने जो बोला है ना, ये ऐसे है कि जब ये बंद कॉल किया जी, हमने यहाँ जितना ईटानगर में मार्केट कमेटी जितना एसोसिएशन है उसको बुलाया जी, और इलेक्टेड लीडर्स, मेयर, एमएलए, देन उसका बाद सभी को स्टेक होल्डर्स को बुलाया। बुला के हम बोला कि बंद कॉल आप लोग मत करिए ना, लेट अस डिस्कस। अगर आप लोग का पास अभी जो आप बोल रहे हैं ना वो पॉइंट अगर है तो उसको हम लेके सरकार को हम बोल देगा, मिलने के लिए बोलेगा, बात करने के लिए बोलेगा, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहता है कि वो कोई भी इश्यूज जो ऐसे अनअटेंडेड होके चला जाए। तो समवेयर कहीं ना कहीं वो नहीं सकने वाला हो भी सकता है, या और सकेगा लेकिन थोड़ा लेट भी हो सकता है, उसको हम लोग बात करता है, नॉट थ्रू बंद कॉल। चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि बंद कॉल से अगर सब सॉल्व होता है तो वो अपना से बंद कर देगा। दिट इज वेरी सीरियस एंड लाउड एंड क्लियर कि वो सरकार जो है इंटरेस्टेड है। हम भी उसको सुन के देन हमने बुलाया था आपको। तो अभी ये हमारा अभी मालूम हुआ, उस दिन शायद 7-8 को मीटिंग हम रखा था। तो हमारा जो चिंपू का जो मार्केट वेलफेयर का जो प्रेसिडेंट है न्यूरुम तारी जो है कॉल किया है इसको, ये क्या नाम है उसको, सेपा वाला क्या है, सोल दोदुम को फोन किया कि ये डीसी ने आपको इनवाइट किया है, राउंड टेबल हम लोग डिस्कस करेगा। उसका बाद जो इश्यूज बच गया है या स्लो हो रहा है उसको लेके सरकार को बात करेगा। वो बोले उसको रेस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है। और एक तो ये जो चंपा उसका हस्बैंड बाद में हमको मालूम हुआ, वो हमारा नौलोगन बाजार का चेयरमैन है। मैं उनका साथ 2 घंटा जैसे बात किया, मेरा लाइव वीडियो देख लीजिए। हम उसको रिक्वेस्ट किया आप लोग जानता है तो उन लोगों को बुलाओ ना, हम बात करेगा, हम फिर सरकार को बात करेगा। वो भी नहीं आया। और आपने खुद देखा है, हम तो बात नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं है, रास्ता वो ब्लॉक करो, उधर ब्लॉक करो, इधर ब्लॉक करो। तो कल एक चिपुरू का वीडियो आया है, क्या बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं चलो आप डीसी ऑफिस में आप लोग आओ, आज नहीं तो कल नहीं, हाँ तुम लोग सब लोग चलो। ये तो प्रोवोकेटिव टाइप का होता है ना, इसमें ये सब चीज बोलने का क्या जरूरी है। अभी आप जैसे आया है, आपको हम इनवाइट किया, हम तो याद नहीं, हम दोनों मिला वाला को, फिर भी आपको हम बुलाया ना। मुझे कितना लोग गाली दिया, अरे क्यों बुला रहे बोले। हाँ हम बोले नहीं आएगा, कुछ अच्छा ये आइडिया होता आइडिया शेयर करेगा पब्लिक को, और हम लोग इस प्रकार से शेयर करके, इसलिए मैं मीडिया लोग को भी रिक्वेस्ट करता है, हम तो उन लोग को भी पूछ सकता है, दूसरा ऑफिसर मिलता नहीं है, लेकिन हम तो उसको बुलाता है आने से ना, हम बात करता है, क्योंकि खराब पाओ अच्छा पाओ, कभी कोई मुख से गलती भी निकल जाता है, और हमारा मीम्स भी बहुत बनता है, तो उससे कुछ नहीं है। पब्लिक को हम जो मेन हमारा जो बताने का वो बताना चाहिए। तो इसलिए अभी जो आप जो बात किया है ना, उसके लिए हम इनवाइट किया, मेन चीज आई हैव इनवाइटेड देम, और हम बात करेगा, लेकिन नहीं आया। तो अब तो मालूम है, एक होता है सेंटर होता है, एक होता है स्टेट होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो, वहाँ लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसे होता है। तो अभी हम यहाँ में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके बैठा हुआ है, आई हैव इनवाइटेड देम ना, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आके बात करना चाहिए। अभी जो पॉइंट्स आपने जितना छूट गया बोला है, उसको भी आके हमको बात करना चाहिए, देन हम अपॉइंटमेंट मांगेगा अथॉरिटी को, और हम कन्विंस करेगा ये तो सही बात है, इसको हम लोग देखना चाहिए। लेकिन बंद कॉल से तो सब परेशान है ना। तो सर 7 महीना से क्यों नहीं किया जा रहा है? सर होगा, मैं उसको थोड़ा सा लाइट में बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम में बोले, मैं थोड़ा आपको लाइट कर देता हूँ ओमा का बात को। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि ऑप्शन नहीं बच जाता है ना, तो फिर लास्ट जैसे कि ऑप्शन ही नहीं बचता है तो क्या करेगा। तो लास्ट में आपको भी पता है कि इंडिपेंडेंस का फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी नॉन वायलेंट था, लेकिन भगत सिंह निकला, और भगत सिंह को हम लोग फ्रीडम फाइटर मानते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको टेररिस्ट मानते थे। तो ऐसा निकल जाता है फिर सर। अभी कल हम आज सुबह हमको कोई कॉल किया,
बोला कि सर, हमको सर बोलते हैं आप लोग क्योंकि हम टीचिंग करते हैं, तो हमको बोले कि सर क्या करेगा, उपाय नहीं, हम तो बंदूक उतारना पड़ेगा। ऐसा बोला तो क्या करेगा। ये तो बंद को मेरे ख्याल से ये सेकंड स्टेज है, इसके बाद बंदूक भी कोई उठा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सिस्टम पे बिलीव नहीं रहेगा तो उसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट को ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पब्लिक का ट्रस्ट को अर्न करने के लिए। और आपने बोला कि गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो ऐसा होने से बहुत अच्छा बात है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नहीं, अच्छा बात है। अभी आपने हमको हम अभी एक सिर्फ याद आ रहा है, एक कोई लेडी का बात कर रहा था, कीपा चंपा, नहीं, और जिसका पॉइंट में जो नहीं हुआ है, और ये याब्यांग मुदांग करके, याबिल मुद्दा, उसका क्या केस है? उसका वो PWD है और हाँ। उसका इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में वो एक्चुअली सेलेक्ट होना चाहिए था, हाँ। तो लेकिन उसको नहीं दिया, ऐसा कुछ है, तो ऐसे वो गलत हो बोलो ना, गया। आप कुछ नहीं है, सर, मतलब ऐसे एग्जैक्टली तो मैंने आप तो कंफर्म होके आना है, सब मैं कंफर्म हूँ, लेकिन पूरा एग्जैक्टली स्टडी करके रिसर्च करके आना है। डेफिनेटली अब हमको ठीक है समझ सर, में आया ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो उसको सेलेक्ट करना चाहिए था लेकिन सेलेक्ट नहीं किया। कारण क्या था? कारण सर वही है, उसमें गड़बड़ हो गया कुछ, अभी कुछ मतलब कि क्या है वो तो मुझे पता नहीं, अंदर में क्या है वो मुझे पता नेक्स्ट नहीं। टाइम अभी नहीं सर, वो बड़ा- वो बड़ा important है। हाँ। ये नागालैंड बोर्ड को नहीं, direct अपनावा नहीं को लेके है ना, इसलिए public vote करती है। नेक्स्ट आप दोनों बात करने से भी उसी में ही बात करने से ठीक रहेगा। नेक्स्ट टाइम में जब भी आएगा जी। थोड़ा रिसर्च करो, स्टडी करके आना है। नहीं, हाँ, सर, घर क्या है? नहीं उसका जी। ये ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकता है। Study मैं करके ये आए। मीडिया लोग को भी हमेशा जी। बोलते रहता है, अब भी हमको जो पूछने के लिए आता है ना, जी। स्टडी करके आओ ना, जी। रिसर्च करके आओ, जी। तो ताकि आप हमको पूरा सही चीज को पब्लिक को जी। बता सकेगा ना। जी, जी। तो आधा बताएगा ना तो जी। हम लोग का उल्टा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। जी। तो ऐसा है। तो आप कुछ बोल रहा था कि क्या बोला है ना? नहीं सर, मेरा ये जो 13 पॉइंट डिमांड्स था ना, हाँ। तो इसमें जो है कि वो इस इशू का लीड जो डिमांड जो था ना, हाँ। वो नालन बोइड एंड अरेस्ट ऑफ नावम निको था। तो वही तो वही उस चीज को अभी तक गवर्नमेंट जो है कि अभी 6-7 मंथ्स हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट जो कुछ नहीं, किया देखो, नहीं है, ये- तो नहीं करने का कारण मैडम तो- आप 7 मंथ्स आप गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि नहीं। अभी उस दिन मैं जो ट्रेनिंग में था वो फरवरी मार्च में हम ट्रेनिंग में था, उस समय में ये जो लास्ट CM लोग बात हुआ फरवरी मार्च कौन से फरवरी 18 को किया। हाँ, तो मैं ट्रेनिंग में था, हाँ बाहर में था। तो अभी ये 7 महीना कैसे हो गया? नहीं, उससे पहले अगस्त से शुरू नहीं होता है। नहीं उसका बात लास्ट मीटिंग गवर्नमेंट का साथ होता है ना, वो जी। फरवरी, फरवरी 18 हाँ फरवरी 18 मतलब ये मार्च अप्रैल ये मई महीना है, 7 महीना नहीं हुआ ना। इशू को जो 5 नहीं, आप लोग भी ऐसे मत बोलो। लास्ट मीटिंग जो है ना, लास्ट मीटिंग का बात आप काउंट करो। 18 फरवरी से अगर होता है बोलने से भी तभी तो गवर्नमेंट एक्शन लिया जाता है। हाँ, नहीं। कर सकता है तो हाँ। गवर्नमेंट जो बोलता है कि नावम निपो को अरेस्ट करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? नालन बोर्ड हम नहीं कर सकते, नालन बोर्ड को करना होगा तो ये APC कमीशन को बनाने का बात ही करेगा बोलता है ना। हाँ। तो इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो सरासर अगर करेगा बोलने से गवर्नमेंट जो असेंबली में भी पास कर सकता है नालन बोर्ड को, ओबियसली कर सकता है। आप जो गवर्नमेंट जो है कि क्या किसके लिए बैठा है? पब्लिक के लिए बैठा हुआ है वो जो ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका ड्यूटीज ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए, तो आप उधर कर सकता है। आप उसको भी आप नलिफाइड कर रहा है कि हम नहीं करेगा। और आप जो CBI बुलाया, ED बुलाया है, ED को आप कहाँ तक मॉनिटर कर रहा है? ED कहाँ तक काम कर रहा है? आप मॉनिटर कर रहा है, बोलता है कि ED जो है कि CBI जो कि मेरा आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, हम उसको इंटरवेन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं नहीं मैडम, इसे आप कर नहीं सकते हैं। मैडम और अरेस्ट ऑफ नावम निपो का आप नहीं, करेगा तो आप जो गवर्नमेंट नहीं, आप सुनिए सर, नहीं आप कोई मीनिंग बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप नहीं आप हमको नहीं आप बताए नहीं, आप पब्लिक आप कंफ्यूज कर रहा है उल्टा, आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है। आप बताइए तो CBI का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, CBI को किस एक्ट का अंदर में उसको बनाया गया है? अंडर व्हाट एक्ट CBI हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, CBI हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर द एक्ट, पुलिस एक्ट, दिल्ली का जो पुलिस एक्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आपको पता है? देखो जहाँ पता नहीं अब उसको ऐसे मत बोलिए। नहीं आप सर आपको बोलिए CBI को स्टेट एक्ट में है क्या? कौन से एक्ट से उसको CBI को? तो सेंटर से होगा। हाँ, तो सर CBI कौन सा मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री का है सर? होम मिनिस्ट्री का नहीं है। अच्छा, नहीं जो इसमें किसका है देख लीजिए। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के वो अंदर होम आता है। मिनिस्ट्री के अंदर में है। हम सर, भी नहीं, डिपार्टमेंट सर। नहीं हम भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का जी। IAS ऑफिसर लोग उधर जी, हुआ। जी। तो हम लोग को नॉर्मली होम मिनिस्टर का अंदर में ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये पब्लिक ग्रीवेंसेस,
जी। एंड पेंशन, Pensions। हाँ ये सब पूरा होम मिनिस्ट्री के अंदर में है। ओके जी, ठीक है सर। तो इसलिए हम- मैंने आपको गुड पर्सन होने से आओ हमने इनवाइट किया। जी जी और मेरा हिसाब से आप जहाँ भी जाता है जी। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव लेक्चर देना है, जी, क्लास जी। लेना है, जी। क्योंकि आप बीइंग ए टीचर जी। आई एक्सपेक्ट दैट आप स्टूडेंट को सिर्फ वो सब्जेक्ट मैटर सिर्फ नहीं है, उनका जो है क्योंकि इन्वायरमेंट को अच्छा क्रिएट करना है। जी जी हम इन्वायरमेंट को अच्छा क्रिएट नहीं करेगा तो वो कैसे, जी। अभी जैसे आपका 3 दिन तो क्लास नहीं हुआ है, जी स्टूडेंट का लॉस है, हम्म, अब तो पैसा वापस नहीं देगा जी 3 दिन का, जी तो ये लॉस होता है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकता है? जी जी बाय कंस्ट्रक्टिव हम लोग मैसेज देके। जी और हम लास्ट जो अभी जैसे मैडम ने जो बात किया, हम लोग जी। जो है कि फरवरी 28 में जो बात हुआ बोला ना 18 को, तो अभी 3-4 महीना हो रहा है, जी 7 महीना तो नहीं है। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ हम लोग ये आपस में बात कर रहे हैं, सरकार का भी कान होता है, जी और आंक होता है, सब जी। कुछ होता है ना, जी। वो लोग देख रहा है और इसको संज्ञान लेके वो लोग जी। भी कोशिश करेगा कि जहाँ जेन्युइन है वो करेगा। जी। और मेरा अपील ये रहेगा जी। आपको एज ए गुरु जी, जी आप ये जितना भी स्टूडेंट है और जी। समाज है जी उसको हम लोग सिस्टम को बिलीव करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। जी तो अभी जो है ये लोग जो बंद कॉल करने वाला बोलता है कि हम कोर्ट में नहीं जाएगा, जी तो हमने 1-2 बार बातचीत हुआ, ओके उन लोग बोला कि ऐसे नाल एंड बॉयड को कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जजमेंट है बोला। हम बोला अगर जजमेंट है तो कोर्ट जाने में क्या तकलीफ जी, है? अभी जी। सोच के देखो, जी। इफ देयर इज ए जजमेंट अवेलेबल विद देम, हम्म। उस जजमेंट को रिफर करके कोर्ट में जाने से भी नाल एंड बॉयड को उधर भी हो सकता है। जी जी तो इसलिए जी मेरा हिसाब से जी। हम लोग अभी जितना चर्चा किया है जी। यहाँ पे तो अगर कंस्ट्रक्टिव में करना है तो आपका दिल भी थोड़ा खुलना पड़ेगा, जी। खुलना पड़ेगा। जी, जी। और कुछ चीज जो है आप जो बोला है जो जी। पास्ट में जो हैपनिंग्स हो गया ना, वहाँ में एक है कि कोई करेक्टिव वाला मेजर्स हो सकता है, जी। और एक जो है आपको ये क्या बोलते हैं कन्विक्शन का रास्ता हो सकता है, जी, जी। उसका अलग रास्ता है। उसको जी। हम पुलिस को विश्वास नहीं है, सीबीआई को विश्वास नहीं है, ईडी को विश्वास नहीं है, जी, जी। हाँ सबको विश्वास नहीं बोलने से सर तो हम नहीं होगा। सर हम एक बार बोल सर हम एक बार बोल देंगे सर। पांच ज्वाइंट स्टडी कमेटी बहुत ओमा- सारा इनपुट देगा, तो उसका ओ- against होगा में ये तो काम नहीं कर रहा है, ओमा ओमा CBI। ओमा हम बोल रहे आपका बात कोई बोलेगा हाँ हाँ। तो काम नहीं कर होगा रहा है। ओमा देखो ये सीबीआई जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है सबको मालूम है ना, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही इंडिपेंडेंट है। तो सेंटर में जो होते हैं वो थोड़ा तो डिक्टेट तो कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से कि सीबीआई को थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्ट कीजिए, थोड़ा सा आप प्रेशर दीजिए कि ये जो डिमांड नंबर 1 है निप्पो नवम, थोड़ा सा और अच्छा से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, थोड़ा जोर लगा के। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट तो आप उसका मतलब कि चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो चेक कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, और दूसरा बात है कि हम थोड़ा सा करेक्शन कर जी, देगा। जी। आप ऐसे बोलिए, जी। आई रिक्वेस्ट द स्टेट जी। गवर्नमेंट थ्रू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जी। उन लोगों का थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जी। में और सीबीआई को सर। थोड़ा से प्रेशर देना है। लंबा हो जाएगा सर ऐसा होने से। नहीं लंबा हो जाएगा। ये सेंटर सीबीआई को डायरेक्ट स्टेट सीएम गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको ये इंटरवेन करना जैसे- और इंस्ट्रक्शन जी, ये करना। सर जैसे ऐसे कैजुअली मीट करके भी हाँ, हाँ, ऐसे ऐसा होगा। प्रेशर डाल casual- सकते casual- हैं। मीटिंग में जैसे कि आपसे मैं मिलने आया हाँ, उस तरह से मिलके फिर प्रेशर डाल सकते हैं। तो मेरा कहते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। और दूसरा नल एंड बॉयज को अगर आप कमिट कर ही दिया, मैं पेमा खान जिसे कहना चाहता हूँ, आप कमिट कर ही दिया तो थोड़ा तो कुछ तो कदम होता ही है नल एंड बॉयज के बारे में। मैं ना सपोर्ट हूँ ना अपोज हूँ, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि कमिटमेंट होता है। तो आपने कमिट किया तो थोड़ा तो कुछ तो सोल्व कीजिए। ठीक है, ये बात है सर, इतना ही है बस। हो थैंक यू सब मीडिया दोस्त लोग को भी जी। थैंक यू। कुछ satisfy हुए नहीं सर, कुछ भी डिस्कस हुआ ही नहीं। आज का मिलने वाला मीटिंग ऐसी है, कोई ऐसे तो होता ही नहीं। सर कुछ तो कोई बात है ना। हाँ, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा।